तो हेलो गाइस, आज ये वीडियो होने वाली है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक पे। जो कि कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्स जब लेते हैं तो एक सब्जेक्ट हम वोकेशनल चुन सकते हैं। तो मेरा तो बीएससी है। तो मैंने वोकेशनल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया था मजबूरी में, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बचने के लिए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट निकला मेरे लिए। मतलब कि पहले तो मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ही सीरियस था। खुद से सोच के लिखता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। रफ में लिखो, फेयर में लिखो, 2-3 बार लिखता था। फिर जैसे मैंने कॉलेजों का हाल देखा कि ये लोग तो पेज में लिख के कहीं से भी टिप टाप के जमा कर देते हैं और एवरेज मार्क्स से आते हैं, तो मेरा मोटिवेशन गिरा। लेकिन जो वैल्यूज़ मैंने सीखी, बिहेवियर, जो नॉलेज मेरे को मिला पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों ना हो, मैंने थोड़ा बहुत समझा, उसको पालन किया। और एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने बहुत सुनता था, मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ, तो उनकी वैल्यूज़ भी मैंने ली। ही चेंज माई लाइफ सो मच टुवर्ड्स माई हेल्थ एंड पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों से अपने सब्जेक्ट से रिलेट किया कि ये मेरा एक बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ भी हो सकता है। choices are made choices may be made in प्रेशर, अंडर प्रेशर। मजबूरी में फ़ैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो फ़ैसले अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या अच्छा था, देखो आज मैं कहीं एक फंक्शन में गया था, एक इंस्टीट्यूट कॉलेज की तरफ से गए थे हम लोग वर्कशॉप के लिए। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे इतने अच्छे थे कि मैंने वहाँ के प्रिंसिपल सर से अच्छे से बात की, इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया। और ही अपलॉडेड मी फॉर सम रीज़न विच इज़ वेरी एलेबोरेटिव टू टेल। तो ये होता है कि भाई आप जब लागू करते हो अपने सेल्फ में, जो आप सुनते हो सीखते हो अच्छी चीज़ें, तो आपको बेनिफिट तो करती हैं। वो बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी इम्प्रूव करके देता है, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड, जैसे कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, तो इंग्लिश में कंफर्टेबल होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग थे उनके सामने ऐसा, पर फिर भी मैं बहुत नर्वस हो चुका था। आई वॉन्टेड टू आस्क हिम फॉर अ सेल्फी लेटर, बट आई माई माइंड वॉज एट फ्रीज। सो यही होता है, जितना आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो उतना ज़्यादा आपकी एनजाइटी कम होती है, उतना आप वो वैसी प्रेशर वाली सिचुएशन में काम रह सकते हो। तो ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। आई विल बी बेटर इन माई फ्यूचर वर्जन्स, आई बिलीव एंड वांट। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आपको कोई वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर आप कॉलेज में जाने वाले हैं, 12th के स्कूल के बच्चे हैं, तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक टॉपिक ज़रूर लीजिएगा। या आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो वो भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट की बात है। मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट अब आया है, ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन साइकोलॉजीज, ह्यूम बेसिकली मुझे गर्ल साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, है। क्योंकि मैं लड़कियों से दूर ही रहता था बचपन से, बात बात तक नहीं करता था। तो मुझे लगता था वो एक अलग ही प्रकार के जीव हैं, उनसे बात करने में कुछ अलग प्रकार का एटीट्यूड या फिर कुछ गट्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप एक अलग जेंडर है लेकिन ह्यूमन बीइंग ही है। तो आप उनसे ह्यूमन बीइंग जैसी बात कर सकते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी के बारे में मेरे को इंटरेस्ट है। एंड मोर ओवर ह्यूमन साइकोलॉजी में भी मेरे को, ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो अगर आपको अपने कोर एजुकेशन के अलावा एक अच्छा सा सब्जेक्ट चुनना है जो आपकी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करे, तो ये 2 सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। मेरी एडवाइस है, अगर आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग टू योर
पेरेंट्स एंड टीचर्स डिस्कशंस। बेसिकली आपका डिसीजन है, लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव इम्प्रूव्ड माई पर्सनैलिटी a lot. You will be shocked to see me from my later version of first year, which I am here in my third year. Very much improved in my communication and approach towards any person about anything I want to ask. सो दिस आर द थिंग्स जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें बेनिफिट करती हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। रटना और लिखना नहीं, लागू करना, सुनना और लागू करना। कोई भी चीज़ सुनी उसे बिलीव नहीं करना। मैंने 3 चीज़ और एक सर से लेक्चर में सीखी। ऑब्ज़र्व, किसी चीज लिसनर को, स्पीकर को सुनो, ऑब्ज़र्व करो, फिर उसको वैलिडेट करो कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। उसके बाद उस पर बिलीव करो और उस बिलीव करने के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि अच्छी चीज़ हमें अप्लाई करने के बाद ही हम एक अच्छे इंसान बनते हैं और अच्छे फ्यूचर की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। बाय।